दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यमन के सेंटर के इलाके में यूएई समर्थक लड़ाकों ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। ये मैप आपको याद होगा। इस इलाके में यमन के हुथीज हैं और बाकी के इलाके में सरकार का राज है। जहां सरकार का राज है उसी सरकार को, यमन की गवर्नमेंट को सऊदी अरब की सरकार सपोर्ट करती है। उन्हीं इलाकों में यमन के जो दूसरे लड़ाके हैं जिनको यूएई ने सपोर्ट किया है, उन्होंने यमन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। और जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि यमन की गवर्नमेंट को सऊदी अरब सपोर्ट करता है। अब आपके सामने बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर यह बड़ी खबर दिखा रहा हूं। तस्वीर देख लीजिए। अब सऊदी अरब ने खतरनाक हथियार यमन के समर्थन में यमनी गवर्नमेंट को भेजना शुरू कर दिए हैं। अब यह सिग्नल है कि यूएई और सऊदी अरब के बीच टकराव की स्थिति बन जाएगी और यमन के हालात बुरे होने वाले हैं। हजरात, इजराइल के सेटलर और हिंदूवादी संगठन जहां होते हैं मुसलमान की गर्दन काटने की, मुसलमान के बहिष्कार की, दुनिया के सामने मुसलमानों को मारने की बात करते हैं, ऐसे ही इटली के अंदर जो फिलिस्तीनी समर्थक थे, इजरायली लोग उन्हें काटने और मारने की और कत्ल करने की बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड हो गया है और ये वीडियो यूरोप में वायरल हो गया है। इजरायलियों की जमकर आलोचना हो रही है। Free Palestine. Scusa, possiamo essere lasciati in pace? You know how you look? You look like a gay guy. You know what they do to gay guys? You know what they do to gay guys? You want to cut your fucking thing because they hate you, motherfucker. You're so fucking stupid. You fucking kill children. You like my shoe. You stupid like my fucking shoe, you idiot. Shame on you! Look at me, bitch. Look at me, honey. Oh, ma dov'è la Digos quando serve? Piece of shit, I'm gonna fucking kill you. Damn it. इजराइल किसी को नहीं बख्श रहा है। अभी भी गज्जा पर वो बमबारी कर रहा है। सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। भाई, ईसाइयों का चर्च और चर्च के इतने करीब गाजा में इजराइल ने बमबारी की है कि पूरा चर्च हिल गया और चर्च के दरवाजे और खिड़कियां टूट गई। हस्बे अल्लाह व निअमल वकील। हजरात, वहीं ये येलो लाइन का आप दो पत्थर देख रहे हैं। ये पत्थर के पीछे वाला इलाका गाजा का वो इलाका है जो इजराइल के कंट्रोल में है। हजरात, धीरे धीरे इजराइल इन पत्थरों को आगे की तरफ, गाजा के अंदर के इलाके की तरफ बढ़ा रहा है और अपना कब्जा इसी तरह से येलो लाइन को आगे बढ़ाते हुए गाजा में बढ़ा रहा है। इजराइल और अमेरिका के इरादे क्या हैं ये नहीं पता, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को एडवांस हथियार, खतरनाक हथियार एक बार फिर से भेज दिए हैं। सोचिए, इजराइल ऐसी गाजा में बमबारी सीज फायर के बावजूद कर रहा है कि पिछले 24 घंटे में 6 और फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। हजरात, लगातार इजराइल सीज फायर का उल्लंघन गाजा में कर रहा है। उधर जर्मनी का चांसलर, तस्वीर देख लीजिए, चांसलर पहुंचा है जर्मनी का इजराइल। वहां पर इजराइल की सरकार के नेताओं से मुलाकात की, जिसमें नेतन्याहू समेत उसकी सरकार के तमाम लोग मौजूद थे। वहां पर उसने बड़ा बयान ये दिया कि जर्मनी कभी भी फिलिस्तीन स्टेट को मान्यता नहीं देगा। बेतुकी सर पैर की अजीबो गरीब बात नेतन्याहू ने इस दौरान की। नेतन्याहू ने कहा कि हमास ही फिलिस्तीनियों पर गाजा में हमले कर रहा है हमारी इमेज को खराब करने के लिए। हाँ, मतलब ये देखिए, 70 से 80 हजार गाजा के लोगों को मार दिया इजराइल ने और दुनिया के सामने एक पूरे मुल्क को तबाह कर दिया इजराइल ने। खतरनाक बमबारी की इजराइल ने 2.5 साल तक गाजा पर हर दिन बमबारी की और आज हराम का जना ये कह रहा है कि नहीं, हमें बदनाम करने के लिए हमास ही फिलिस्तीनियों, माफ कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। उधर पूरी दुनिया से बार बार प्रेशर डलवा रहा है नेतन्याहू अपने राष्ट्रपति पर
कि उनको माफ़ कर दिया जाए, तमाम उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं खारिज कर दिए जाए। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के राष्ट्रपति को धमका रहे हैं। राष्ट्रपति ने यह कहा प्रेशर में आके कि हाँ माफ़ मैं कर सकता हूं, लेकिन उनको वादा करना होगा कि वो पॉलिटिकल लाइन छोड़ देंगे और अपने इस पद से इस्तीफा दे देंगे, पॉलिटिक्स में कभी नहीं आएंगे। आज खुल्लम खुल्ला ये रहा वीडियो। लाइव बयान में उन्होंने कह दिया है नेतन्याहू ने कि मैं कभी भी पॉलिटिक्स नहीं छोड़ूंगा, ना मैं रिजाइन दूंगा। लो जी, एक आदमी पूरे इजराइल के लिए खतरा बन चुका है, वह है नेतन्याहू। आपको पता है नेतन्याहू के खिलाफ पूरा इजराइल है। हमको लग रहा है वहां पर भाई डेमोक्रेसी नहीं है, तानाशाही चल रही है नेतन्याहू की। अब आप देखिए तानाशाही पूरी दुनिया पर है, सारी दुनिया कह रही है, दुनिया के तमाम लीडर कह रहे हैं ठीक है भाई आपको तमाम बड़े केस से राहत मिल जाएगी, सारे केस खत्म हो जाएंगे, आप रिजाइन दे दो भाई। लेकिन कुर्सी का प्यारा और कुर्सी का ऐसा दीवाना है नेतन्याहू, कुर्सी के लिए ही तो इसने खुद जानबूझकर 7 अक्टूबर को बॉर्डर की मिलिट्री हटा दी थी, जिसके बाद हमास को हमला करने का मौका मिला और वो बहाना बनाया इजराइल ने, नेतन्याहू ने, पूरे गाजा को खत्म करने के लिए। तभी तो जब इजराइल की जनता मांग आज खुद कर रही है कि नेतन्याहू जांच करे 7 अक्टूबर की, तो भाई उसने साफ मना कर दिया कि कोई जांच वांच नहीं होगी। यही कुछ बड़ी वजह है जिसकी वजह से इजराइल की जनता नेतन्याहू के खिलाफ है। वहीं अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इजिप्ट के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की डायरेक्ट बातचीत करवाई जाए, क्योंकि जब से ये नरसंहार गाजा के अंदर इजराइल ने किया है 2.5 साल से नेतन्याहू और इजिप्ट के राष्ट्रपति की बात ही नहीं हुई है। कतर के ऑफिशियल अमेरिका पहुंचे और अमेरिका में ही मूसाद के जो हेड हैं उनकी मुलाकात कतर के ऑफिशियल से करवाई है अमेरिका ने। अमेरिका के अंदर अमेरिका कतर और इजराइल की बातचीत करवा रहा है और हरामीपन अरब का यह है कि अरब बात कर भी रहा है। आइए अब जर्मनी के अंदर ले चलूं, ये तस्वीर देखिए। जो भी फिलिस्तीन के लिए इंसान बोल रहा है, जर्मनी की पुलिस उन्हें आतंकवादियों की तरह ट्रीट करके गिरफ्तार कर रही है, मार रही है, पीट रही है, जेल में बंद कर रही है। इन तमाम चीजों के बीच एक बार फिर से तस्वीर आती है गाजा के अंदर की। ये देखिए, इजराइल का मिलिट्री चीफ, आर्मी चीफ गाजा पहुंचा और उसने ऐलान किया कि हमास को मारेंगे, खत्म करेंगे, हमास को हथियार डालना होगा, हम तमाम खतरों से लड़ रहे हैं, हम अपने मुल्क की सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। उधर वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल की फौज ने 55 साल के एक व्यक्ति और एक 18 साल से कम उम्र के बच्चे को गोली मारकर कत्ल कर दिया और अरब हिजड़ों की तरह खामोश बैठे हैं, बल्कि इजराइल से उनका अपना सारा ट्रेड चल रहा है। अब आप सोचिए, गाजा के अंदर UNRWA को इजराइल ने बंद करवाया और अब वो कह रहा है कि UNRWA फिलिस्तीन में भी बंद हो जाए। वेस्ट बैंक में UNRWA काम करना बंद कर दे, तभी हम जो फिलिस्तीनी वहां से निकाले गए हैं तभी हम उनको वापस जाने देंगे। उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर और नेतन्याहू के बीच की कुछ बात सामने आई है और नेतन्याहू ने इशारा और सिग्नल दिया है कि हम वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से कब्जा करेंगे। उधर मुसलमान फिलिस्तीनी बैतुल मुकद्दस में ना के बराबर जा रहे हैं, जा ही नहीं पा रहे, लेकिन हजारों की तादाद में तस्वीर आपके सबूत के तौर पर आपके सामने, जो यहूदी हैं हजारों की तादाद में रोज बैतुल मुकद्दस में जा रहे हैं, मस्जिद अल अक्सा में जा रहे हैं। हजरात, हमें फिलिस्तीन के मस्जिदों और फिलिस्तीन के मुसलमानों की क्या ही तकलीफ होगी। हम हिंदुस्तान के, भारत के मुसलमानों को फिलिस्तीन की मस्जिद बैतुल मुकद्दस का खोने का क्या ही गम होगा, जब हम 2 कदम पर मौजूद अपने ही मोहल्ले, अपनी गली की मस्जिद में 2 रकात जाके नमाज नहीं पढ़ते। तो बेशक एक ईमान वाले को ईमान वाले का ही दर्द होगा, जिसे अपनी पड़ोस की मस्जिद से फर्क नहीं पड़ता कि उसमें हो क्या रहा है, उसे फिलिस्तीन की मस्जिद से क्या फर्क पड़ेगा। उधर इजराइल के सेटलर, तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए, इजराइल के जो सेटलर हैं वेस्ट बैंक में जा रहे हैं, वो जमीनों का घेराव कर रहे हैं।
अपने आउटपोस्ट बनाने के लिए, चेक पॉइंट बनाने के लिए, और नेतन्याहू की सरकार ने पूरी छूट दी है कि वेस्ट बैंक में आप जाइए और कब्जा कीजिए। अभी किसी गणचट्टे को यह लग रहा हो कि नेतन्याहू बहुत मजबूत है और आई लव इजराइल, आई स्टैंड विद इजराइल, तो अपने इजराइल के लोगों की सुन लो। ये साले मुसलमानों की नफरत में यहूदियों से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। एक तरफ ये तस्वीर देखिए, नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली यहूदी सड़क पर हैं, नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि नेतन्याहू को माफ ना किया जाए। उसने करप्शन किया है और बहुत खतरनाक करप्शन किया है, हमारे देश को नुकसान पहुंचाया है, देश की जीडीपी को डाउन किया है, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है, जंग में जबरदस्ती पूरे देश को झोंक दिया है। ये तमाम चीजें नेतन्याहू के खिलाफ यहूदी बोल रहे हैं, लेकिन भारत का एक गंदा झुंड, एक संस्कारी समुदाय आई लव इजराइल कर रहा है। ये तमाम उन लोगों को अपना बाप बना लेते हैं। इनका बाप बनने के लिए किसी को अपने सीमन की जरूरत नहीं है कि भाई कुछ करना पड़ेगा, फिजिकल कुछ होना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं। इनका बाप बनने के लिए आपको सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हो जाना है, तुरंत ये आपको अपना बाप बना लेंगे। हजरात मोहतरम, वहीं एक और इजरायली फौजी ने गाजा के अंदर जिस दिन नरसंहार किया, दिमागी तौर से इतना पागल हुआ, इतना डिप्रेशन में गया, इतने उसको दिक्कत दिमागी हो रही थी कि उसने आखिरकार अपने आप को ख़त्म कर दिया और जहन्नम का दरवाज़ा खोल के आग में कूद गया। ये हालात हैं, लेकिन फिर भी गणचट्टे इजराइल का साथ दे रहे हैं। इनका भी यही हाल होगा। कतर के अमीर ने खुद बताया कि हमारे रिलेशन जो हमास से बने वो 2013 में बने और अमेरिका ने हमसे कहा कि हमास से रिश्ते रखो, तो हमने हमास से रिश्ते रखे। कतर के अमीर ने यह भी कहा कि जो भी हमने गाजा को मदद भेजी 2013 से और हमास को मदद भेजी, वो इजराइल और अमेरिका के कहने पे भेजी। सोचिए कितना बड़ा खेल था गजा को खत्म करने का। उधर कतर के अमीर ने यह भी क्लियर कह दिया है कि हम गाजा को बनाने के लिए दोबारा पैसा नहीं देंगे, क्योंकि इजराइल ने उसे तबाह किया है तो इजराइल उसे बनाए। हजरात, गाजा के हालात कितने खराब हैं मैं आपको बता नहीं सकता, मैं सिर्फ दिखा सकता हूं और जो जानकारियां आती हैं वो आपको बताता हूं। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि हम छोटी छोटी मदद भेज रहे हैं, बड़ी शर्मिंदगी के साथ, मतलब सबूत मांगना पड़ता है क्योंकि हम इतने बेगैरत हैं, हमें भरोसा बेगैरत भी होना पड़ता है कुछ लोगों को, कुछ लोगों ने काम ही ऐसे किए हैं। तो बड़ी बेगैरती के साथ मैंने उनसे, अपनी बहन से जो है वो तस्वीरें मंगाई। गाजा के अंदर जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, मदद भेजने की कोशिश की, आपकी मदद गजा तक पहुंचा दी गई है। चलिए वो मंजर मैं आपको दिखाता हूं जो कल का ही है, शाम का। السلام عليكم. اليوم سوف يتم توزيع الخضار على أهالينا النازحين. ثانك يو رازق رافي من الهند على جهودك. في عنا بصل، بطاطا، وعنا الليمون. مش حننسى الخيار، مش حننسى الفلفلة، أكيد البندورة أساس كل إشي. وهالآن احنا خلصنا من التبكيت والآن سوف يتم توزيعها على أهالينا النازحين.
हज़रात मोहतरम, आप लोगों से यही कहूँगा, तस्वीरें भी मेरे पास बहुत हैं, कई सारी तस्वीरें मैंने काट दी हैं क्योंकि उसमें मैं नहीं चाहता था कि महिलाओं के चेहरे दिखें, क्योंकि बहन भी हमसे यही कह रही थी गाज़ा वाली कि हमने बहुत सारे वीडियोस को कट कर दिया है, बहुत सारे शॉर्ट्स को हटा दिया है क्योंकि महिलाएं नहीं चाहती थीं। तो ये बड़ा बुरा लगता है मुझे भी, लेकिन बस क्या करूं, मजबूर हूं कि आपको ये तस्वीर दिखाऊं। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आपने हमारा साथ दिया और हमने गाज़ा में कुछ तो मदद पहुंचाई। हजरात, आगे भी इसी तरह से हम काम करेंगे। गाज़ा में जितनी हमारी हैसियत है उस हिसाब से हमारी कोशिश रहेगी, बारकोड के ज़रिए आप आगे आएँ और हम सब मिलकर गाज़ा में कुछ न कुछ मदद भेजें। प्लान्स काफ़ी बड़े हैं और बहुत चीज़ें मेरे दिमाग में हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे करना पड़ेगा और आप लोगों का उसमें साथ होना चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में तस्वीर देखकर लगता है कि एक आलू भी आपके नाम का गाज़ा में होना चाहिए, तो आप इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। जब आप UPI स्कैन करेंगे, नाम आना चाहिए अली रज़ा, कोटक महिंद्रा बैंक, सेविंग अकाउंट। स्कैनर काम ना करे तो बैंक डिटेल मौजूद है नीचे, बैंक अकाउंट नंबर है, सेविंग अकाउंट है, अकाउंट होल्डर का नाम है अली रज़ा, IFSC कोड भी है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से डिटेल जो है अपने UPI के ज़रिए, बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए भर के आप मदद यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है, वादा किया है, वादा निभाया है और आगे इंशाअल्लाह वादा निभाते रहेंगे। उधर सऊदी अरब के ऑफिशियल ने यह कहा कि सिर्फ फ़िलिस्तीन अथॉरिटी सरकार को ही रिफॉर्म नहीं होना पड़ेगा, अपनी नीयत, अपनी नियति और अपने पूरे प्लान्स और अपने जो पूरे फ़िलिस्तीनियों को देखने का जो तरीका है इज़राइल का, इज़राइल की गवर्नमेंट को खुद भी वो चेंज करना होगा, तभी इलाके में शांति आएगी। उधर इज़राइल के ऑफिशियल ने फिर से वार्निंग दी है कि जो अमेरिका F-35 फाइटर जेट सऊदी अरब को दे रहा है, इससे हमारी हवाई ताकत खतरे में पड़ जाएगी। फिलिस्तीन के गद्दार ग्रुप के कमांडर का बयान आया है कि हमारे जो कमांडर, हमारे जो ऑफिशियल, जो अबू शबाब जो मारे गए हैं, उनके मारे जाने से कुछ नहीं बदलेगा। हम हमास से नहीं डरते और हमास का अंत करीब है। मोहतरम हजरात, आज के इस डिटेल्ड वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत कुछ मैं अभी आपको और बताने वाला हूं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। ये वीडियो हम फेसबुक पर नहीं डाल रहे हैं। हमारे चैनल से जुड़िए ताकि रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड यूट्यूब पर जब आप सब्सक्राइब करके आ जाएं तो सबसे पहले अपडेट आपको मिले। हम किसी भी फेसबुक चैनल पर, फेसबुक पेज पर, ये इंस्टाग्राम पर, किसी भी और प्लेटफॉर्म पर इन वीडियोस को नहीं डाल रहे हैं। अगर आप ये किसी और प्लेटफॉर्म पर, किसी पेज पर देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो किसी हमारे फ़ैन ने डाला है या फ़ैन पेज ने डाला है। ठीक, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।